दोस्तों, क्या आपको पता है जैसे हम लोग सुबह के नाश्ते में पराठे, सब्जी, बटर, ब्रेड व दोपहर में सब्जी, रोटी, चावल, दाल व रात में डिनर में भी ऐसी ही कोई स्वादिष्ट डिश खाते हैं। बाहर के देशों में रोज़ाना खाई जाने वाली डिशेज़ क्या हैं? अगर नहीं, तो चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में ताकि आप उस कंट्री में कभी जाएँ तो इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। क्या आपको पता है मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके भोजन में इतनी सारी वैराइटीज़ पाई जाती हैं? मनुष्य सब्जी से लेकर पानी, ज़मीन और हवा वाले जानवरों को भी अपना भोजन बना चुका है और यहाँ तक कि उसने कीड़े-मकोड़ों को भी अपना भोजन बना लिया है। अलग-अलग देशों और उन देशों के अलग-अलग खान-पान होते हैं और आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत ही एकमात्र देश है जहाँ सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग हैं। भारत में 38% से ज़्यादा लोग नॉन-वेज बिल्कुल नहीं खाते हैं। वहीं पूरी दुनिया के लोगों को मिला दिया जाए तो उनमें से 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाकी पूरी दुनिया दूसरे जीवित जानवरों को खा रही है और वो जानवर चिकन, गोट और बीफ के अलावा कुछ भी हो सकता है। लोग आजकल बिल्ली, कुत्ता, पालतू जानवर के अलावा कीड़े-मकोड़े और यहाँ तक कि जहरीले साँपों और जंगली जानवरों को भी खा रहे हैं और जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं। बहुत से देशों में वो पसंदीदा डिश है और कितने अजीबो-गरीब ये लोग जानवर खाते हैं, उन्हें पकाने और उन्हें खाने का तरीका भी उतना ही अलग होता है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ विचित्र डिशेज़ के बारे में। कोकोनट वर्म वियतनाम। ये वियतनाम में खाई जाने वाली सबसे प्रसिद्ध चीज़ों में से एक है। ये नारियल के पेड़ में पाई जाने वाली इल्ली है, जो कि बड़ी होने के बाद नारियल के पेड़ को पूरी तरीके से बर्बाद करने में सक्षम होती है। इसे बनाने के लिए जिंदा इल्लियों को थोड़ी देर के लिए राइस वाइन में सोक कर दिया जाता है। इसके बाद फिश सॉस में लाल मिर्च और लहसुन डालकर इसे परोसा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ये इल्लियाँ ज़िंदा ही होती हैं और इसे ज़िंदा ही खाया जाता है। रॉकी माउंटेन ऑयस्टर यूएस और कनाडा। यूएस और कनाडा में खाई जाने वाली इस डिश को देखकर आप नहीं जान पाएंगे कि ये क्या है। आमतौर पर ऑयस्टर एक सी फूड होता है जो कि समुद्री सीप से बनाया जाता है, लेकिन रॉकी माउंटेन ऑयस्टर में जानवरों के टेस्टीज यानी अंडकोश का इस्तेमाल किया जाता है। विदेशों में भेड़, सुअर और सांड की प्रजातियों को बढ़ने से रोकने के लिए इन जानवरों के टेस्टिकल को निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये टेस्टिकल बड़े-बड़े रेस्तरां द्वारा खरीद लिया जाता है और इसका ये तरह-तरह की डिश बनाने में प्रयोग करते हैं। कॉफ़ी लुवाक, साउथ ईस्ट एशिया। ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी में से एक है और इसकी कीमत 150 अमेरिकन डॉलर है। पर क्या आपको पता है कि ये कैसे बनाई जाती है? इसे सीवेट नाम के एक जीव के मल से बनाया जाता है। सीवेट नाम का ये जानवर साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसके मल से इस कॉफ़ी को बनाया जाता है और फिर बाज़ारों में अच्छी सी पैकिंग करने के बाद बेचा जाता है। सोचकर भी अजीब लगता है कि इस कॉफ़ी की महक और स्वाद का कारण एक जीव का मल है, जिसे बनाने के लिए यहाँ के लोग कॉफ़ी की कच्ची व पक्की बेरियों को सीवेट को खिला देते हैं और सुबह ताज़ी-ताज़ी कॉफ़ी आपको नाश्ते में मिल जाती है। हगीज स्कॉटलैंड। दोस्तों, इसके नाम को सुनकर आपको बच्चों के डायपर की याद आ गई होगी, लेकिन दोस्तों ये कोई डायपर नहीं है, ये भी एक खाने की चीज़ ही है और स्कॉटलैंड के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। इस खास डिश को भेड़ के दिल, जिगर और फेफड़ों का कीमा बनाकर बनाई जाती है और उसी के पेट की थैली में पकाया जाता है और कई सारे मसाले स्वाद के अनुसार डाले जाते हैं और स्कॉटलैंड के लोग इसे उँगलियां चाट-चाट कर खाते हैं। सेंचुरी एग चाइना। चाइना की बात करें तो वो लोग टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अजीबो-गरीब खाने के लिए भी फ़ेमस हैं। यहाँ ऐसा कोई जानवर नहीं होगा जो शायद खाया ना जाता हो। सेंचुरी एग भी एक ऐसा ही अंडा है जो खाने जाने वाले अंडों से काफ़ी अलग है। कई लोग इसके नाम से सेंचुरी शब्द जुड़ा होने के कारण इसे 100 साल पुराना अंडा मानते हैं, लेकिन असल में ये एक सड़ा हुआ अंडा है जो अपने आप में ही 100 साल पुराने अंडे के बराबर है। चाइना के लोग इसे खुद सड़ाते हैं। सड़ाने के लिए ये लोग इसे मिट्टी, राख और चूने के मिश्रण में लपेटकर इसे 1 महीने के लिए तैयार होने के लिए रख देते हैं। 1 महीने बाद जब इन अंडों को बाहर निकाला जाता है तो गर्मी की वजह से इन अंडों का योक काला हो जाता है और सफ़ेद हिस्सा ब्राउन जेली में बदल जाता है। सड़ने के कारण इससे सल्फर और अमोनिया की तेज बदबू आने लगती है, जिसे सूंघकर साधारण व्यक्ति उल्टी कर देता है, लेकिन चाइना के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं और इन्हें इसका स्वाद बहुत पसंद आता है।
स्नेक वाइन वियतनाम। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग वाइन के शौकीन होंगे और कुछ लोग तो रोज़ इसे पीते भी होंगे, लेकिन स्नेक वाइन वियतनाम और चाइना में मिलती है। इसमें ज़िंदा सांप को अच्छे से धोकर साफ करके इसके बाद इसे एक जार में राइस वाइन और विशेष औषधियों के साथ डालकर बंद कर दिया जाता है। फिर कुछ महीनों के लिए इसे छोड़ दिया जाता है, जिससे सांप अंदर ही अंदर मर जाता है और उसके शरीर के सारे तत्व वाइन में मिल जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये वाइन आंखों की कमज़ोरी, बालों का झड़ना और इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए काफ़ी अच्छी होती है और साथ में सेक्सुअल पावर को भी बढ़ाता है। इसके अलावा ये काम उत्तेजना को भी बढ़ाता है। डी केक कैलिफोर्निया। ये केक कैलिफोर्निया की सबसे फेवरेट डिश है। दूर दूर के देशों के लोग इसे खाने के लिए यहाँ आते हैं। इसे देखकर आप इसके आकार को समझ गए होंगे। इससे एक खास क्रीम डाला जाता है जो कि पूरा वीर जैसा दिखाई देता है। कैलिफोर्निया के लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं और खास करके लड़कियाँ। कासुमाजू केनिया। केनिया में खाई जाने वाली ये चीज़ भेड़ के दूध से बनाई जाती है, पर इसमें एक और चीज़ डाली जाती है, वो है जिंदा इल्लियाँ। इन इल्लियों से ही पता चलता है कि ये चीज़ अच्छा है या ख़राब। अगर इल्लियाँ मर गई हैं तो चीज़ ख़राब है, अगर इल्लियाँ ज़िंदा हैं तो ये चीज़ अच्छी होती है। इस कंट्री में ये चीज़ बैन है, पर इसका यूज़ लोग चोरी छुपे करते हैं। इसका टेस्ट बहुत गंदा होता है, इसलिए कई लोग इसे खाने से परहेज़ करते हैं। ऑक्टोपस डिश चाइना। इस जानवर के बारे में तो आपने देखा और सुना ही होगा, जो कि समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। इसको खाने के बारे में तो कोई कैसे सोच सकता है, लेकिन चाइना के लोग छोटे से छोटे ऑक्टोपस से लेकर बड़े से बड़ा ऑक्टोपस खा जाते हैं। इस ऑक्टोपस को परोसा जाता है तो ये सब हिल रहे होते हैं। इन्हें खाना तो एक बात है, लेकिन चाइनीज़ लोग इसे तरह तरह के मसाले लगाकर खाते हैं और कुछ लोग तो इसे ज़िंदा भी खा जाते हैं। हम जैसे नॉर्मल लोग तो इसे देखकर ही उल्टी कर देते हैं। इरिपोलू असम। यह डिश रेशम के कीड़े से बनाई जाती है। रेशम का कीड़ा जब कोकून में बदल जाता है तब इससे इरिपोलू बनाया जाता है। इसे एक विशेष तरीके की चटनी के साथ खाया जाता है। यह डिश यहाँ के रेस्तरां की सबसे महंगी डिश में से एक है। तो दोस्तों, ये थी विदेशों में खाई जाने वाली कुछ विचित्र डिशेज। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।